हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के बचे हुए दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD ये परपेंडिकुलर है BC के। परपेंडिकुलर अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। परपेंडिकुलर होता है इस तरह से, ये जो उल्टा टी होता है ये लाइन है, ये कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो परपेंडिकुलर का साइन भी ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो AD परपेंडिकुलर है BC पर। इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB है 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC ये पूरा 13 सेंटीमीटर है, एंड AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। Find the area of triangle ABC, also find the length of AD। तो हमें इसमें दो चीजें निकालनी है, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और दूसरा फाइंड द लेंथ ऑफ AD। इसकी लेंथ निकालनी। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं। अब देखिए जो ये बताई गई है लाइन, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A, वो इसीलिए कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालेंगे तो किसको लेंथ लेंगे, किसको बेस लेंगे, हाइट और बेस, ये लेना है ना हमें दो। तो किसको हाइट लेंगे और किसको आप बेस लेंगे, इसीलिए बताया गया है। अब देखिए जब आपने राइट एंगल A पर ये ट्रायंगल को माना है तो बेस क्या हो गया AB और हाइट क्या हो गई AC। अब देखिए ऐसे करके, अब देखिए अब दिख रहा है आपको, AB ये बेस लेंगे हम क्योंकि ये राइट एंगल पे है, ये बेस हो गया, ये हाइट होगी, तो इसीलिए बताया गया है। तो आप सोचेंगे 13 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, या आप 13 सेंटीमीटर को हाइट ना ले लें, तो इसीलिए बताया गया है। तो अब आपके पास बेस और हाइट क्लियर हो गए। तो इस चीज को आपको समझना है कि जो एट A पर राइट एंगल में है ये, तो इसलिए ये हाइट है, ये बेस है। क्लियर? तो चलिए अब पहले हमें जो गिवन है हम वो देख लेते हैं कि, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन है AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अभी जो हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए वही हम लिख रहे हैं। AB 5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। 1/2 बेस क्या है हमारा AB और हाइट क्या है हमारी AC। क्लियर? अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AB क्या है 5 और AC इज 12। कट होगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 5 6 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एक आंसर आ गया हमारा यहाँ पे एक पार्ट का। नाउ ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। ठीक है, तो अब देखिए लेंथ निकालनी है, मीन्स हाइट निकालनी है, ये बेस हमारे पास है। तो बस आपको यही चीज जो मैं समझा रही हूँ यही चीज का, अब हमारे पास ये लेंथ हमें निकालनी है। लेंथ मीन्स हाइट भी बोल सकते हैं, लेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेंथ बोला है ना, तो हाइट हमें निकालनी है। बेस हमारे पास है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है हमारे पास, ठीक है। तो हम सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? हाफ इंटू बेस क्या है हमारा BC, हाइट क्या है हमारी AD, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने निकाला 30
1/2 इंटू BC जो बेस है वो 13 है हमारे पास, और AD हमें फाइंड आउट करना है। तो अगेन ये कटेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे हम? 13/2 AD, एक साथ लिख देते हैं। 13/2 AD इज इक्वल टू 30। तो नाउ AD इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय, ये उल्टा हो जाएगा, 2/13। ठीक हो गया? तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 AD इज इक्वल टू 60/13। अब यहाँ कटिंग तो हो नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? डिवाइड। तो चलिए कर लेते हैं। 13 60, तो 13 4 जा 52 है ना। 13 4 जा 52, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 बैलेंस बच रहे हैं। अब डेसिमल लगाएंगे 80, तो 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, तो 2 बैलेंस बचा। बस हम इतना ही ले लेंगे, 4.6। क्लियर? तो यहाँ आ जाएगा हमारा इसमें 4.6 सेंटीमीटर। मीन्स जो ये AD है ये कितना आया है हमारा? यहाँ पे आ गया 4.6 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो बच्चों इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। जब भी आपको राइट एंगल दिया गया है तो आपको ये देखना है कि हमें बेस क्या लेना है और हाइट क्या लेनी है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि तीनों आपको ये दी हुई है लेंस। क्लियर? तो कौन सा हम बेस लेंगे, कौन सा हम हाइट लेंगे, इस चीज का आपको क्लियर रखना है। क्लियर? तो आइए अब करेंगे 8th क्वेश्चन। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस with AB is equal to AC is equal to 7.5 सेंटीमीटर and BC is equal to 9 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए, समझ लेते हैं पहले। देखिए ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो AB और AC इक्वल हाइट के हैं, ठीक है। ये 2 साइड्स इसमें इक्वल है, ये डिफरेंट है। द हाइट AD फ्रॉम A टू BC इज 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट AD मीन्स ये वाली हाइट, ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। अब ये हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अब आप ये समझिए बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। तो पहला पार्ट हमें ये करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो चलिए पहले इसको करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो गिवन है हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है वो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। देखिए आपको फॉर्मूला पता है कि बेस इंटू हाइट, तो हमें एक बेस चाहिए एक हाइट चाहिए। यहाँ पे कौन सा बेस है कौन सा हाइट हमें लेना है वो हमें देखना है। तो देखिए बेस लेना है, ये बेस है, BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट रखिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब हाइट चाहिए हमें, तो आप इनको हाइट नहीं लेंगे, हाइट हमें AD दी हुई है, ये AD हाइट, ये कितनी है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। द हाइट AD, इसको अगर छोड़ भी दें तो हाइट AD इज 6 सेंटीमीटर, ये हाइट AD 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हमें चाहिए। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू B इंटू H। 1/2 इंटू बेस क्या है हमारा? BC। हाइट क्या है? AD। 1/2 इंटू BC है हमारे पास 9 और AD है 6। अभी कट रहे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकला है एरिया ऑफ ट्राइंगल।
अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट, वॉट विल बी द हाइट। अब देखिए यहाँ पे हमें एक हाइट और निकालनी है, वॉट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी। अब देखिए फ्रॉम सी टू ए बी, तो हाइट कौन सी बन रही है, सीई, दैट इज सीई लिखा भी है अगर आप ढूंढें। तो अब देखिए यहाँ पे हमें बेस क्या मिल रहा है, जब ये लिखा रहता है ना फ्रॉम सी टू ए बी, तो ए बी बेस हो गया, ठीक है, तो ए बी ये बेस हो गया, ये है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट हमें निकालनी है और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यही कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। तो अगेन हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच। अच्छा, अगर हमें यहाँ पे गिवन लिखना है तो आप यहाँ के अकॉर्डिंग गिवन क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। देखिए एक हमें ये चाहिए, देखिए ये बेस है ए बी, ठीक है, ए बी बेस, ये 7.5 सेंटीमीटर है हमारे पास, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है। और हमें क्या निकालना है, हाइट, सी ए ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ एच इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है। देखिए इसका गिवन यहाँ पे लिखा है। अच्छा, हम यहाँ पे अगर चाहे तो लिख सकते हैं, क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमें निकालना है। यहाँ पे हमें हाइट निकालनी है। तो ये सब चीज़ मैं आपकी क्लैरिटी के लिए लिख रही हूँ, इसकी प्रैक्टिस करिए, समझिए, क्वेश्चन में ही आप, मैंने आपको पहले भी कहा है, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आपको हर बार एक कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पे हम अगर लिखें बी, जो बेस निकालना है, हमने यहाँ पे लिखा है बी बेस, ठीक है, ये ए बी है, ठीक है, बेस हमें दिया है, हाइट हमें निकालनी है ना, हाइट में सी ई, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अब ये है हमारे पास 27, 1/2 इंटू 7.5 इंटू सी। क्लियर हो गया? तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए एक तरीका ये है कि डेसिमल हटा के आप कर लीजिए 10, लेकिन ये कटेगा नहीं, 2 और ये तो कटेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 7.5/2 सी ई इज इक्वल टू 27 लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ सी ई निकालना है, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर आ जाएगा, 7.5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये कर सकते हैं, देखिए 2 तरीके हैं कि हम डायरेक्ट इनको कट कर दें, ये कट जाएंगे, ठीक है। और अगर हम डेसिमल हटाएं तो क्या करेंगे, डॉट हटा के मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, ठीक है। तो 3 से कटेंगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्लियर? अब ये नहीं कटेंगे तो ये कट जाएंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36/5, ये आ गया, ठीक है। अब डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे रफ में, 5 लिख रही हूँ मैं, 5 नहीं लिखना, नहीं 4 नहीं लिखना था, 5 लिखना था ना, 5 7 जा 35, क्लियर। 1 बैलेंस बचा, डिवाइड नहीं जाएगा तो 0, 5 2 जा 10, तो 7.2, इट मीन्स सीई जो हमारी हाइट आई है वो है 7.2 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। तो बच्चों अगर आप बहुत सोच समझ के इसको पढ़ेंगे और समझते चले जाएंगे तो इजी है, और अगर आप रटेंगे और बस पढ़ा और क्वेश्चन करना शुरू कर दिया और ये हाइट ले लिया, ये बेस ले लिया, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए एक टाइम क्वेश्चन पढ़े, फिर आपको एक कंसेप्ट जरूर देखना क्लियर होगा, फिर सेकंड टाइम क्वेश्चन पढ़े अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो।
क्लियर? तो चलिए, होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड